हे गाइस, हमारे वीडियो की पहली टिप। कहीं भी घूमने जाएं तो एक राइट फुटवेयर का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत चलना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उतार चढ़ाव हिल स्टेशंस पे बहुत सारे आते हैं। तो फुटवेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए। इन्वेस्ट इन अ गुड फुटवेयर। ये डॉक्टर सोल की फुटवेयर है ना, बाटा की, ये मुझे सबसे कंफर्टेबल लगती है एंड आई ऑलवेज प्रेफर टू use this footwear. I put on this footwear and it always makes my trip comfortable. तो गाइज़, हमारी ट्रैवलर आ गई है। सुबह के बज रहे हैं 3 और हम निकल रहे हैं मुन्नार के लिए। बैंगलोर मुन्नार से 476 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बैंगलोर से मुन्नार, और 10 आवर्स की जर्नी है। तो हमारी सारी पैकिंग हो गई है और हमारा ये सामान बहुत सारा है, क्योंकि हमें थोड़ी होम कुकिंग भी करनी पड़ती है। तो हमारी पैंट्री भी हमारे साथ चल रही है और हम हमारा सारा लगेज इसमें बोर्ड कर रहे हैं। तो अब हम हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं टू मुन्नार। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 9। हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है। और यहाँ मैं आपको एक टिप बता दूँ कि जर्नी के टाइम पे रोड टैक्स पेमेंट का भी ध्यान स्पेशली रखिएगा, क्योंकि अगर आपका रूट डेविएट हो गया तो आपको वापस बैक आना पड़ेगा पे करने के लिए। और विदाउट पेइंग रोड टैक्स अगर केरल स्टेट में एंट्री करेंगे तो आपको पता ही है 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी है। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। हमने हमारे साथ बहुत ईटेबल्स भी रखा है, हेल्दी फैट्स, वाटर और फ्रूट्स, और ये सब का आप खास ध्यान रखिएगा वाइल ट्रैवलिंग। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्लिप तो मैं लेना भूल गई, बट आप हमेशा अपने पर्स में एयर इकोस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट, कुछ भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक मेडिसिन ज़रूर रखिएगा। कि बाई चांस कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए, अटैक या पेन कुछ भी, तो इस मेडिसिन के कंजम्पशन से आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। ऐसा ना हो कभी भी किसी के साथ, बट ये मेडिसिन हम हमेशा हमारे पर्स में रखनी चाहिए। तो अब हम मुन्नार से 57 किलोमीटर्स दूर है और ये मौसम आप देखिए कितना अच्छा हो गया है। और कभी भी केरल का ट्रिप प्लान करें ना, तो मौसम का खास ध्यान रख के प्लान करें, क्योंकि सनी वेदर में आप यहाँ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारा ये टाइम बिल्कुल सही था विज़िट करने का। हमें माइल्ड सी रेनफॉल कहीं मिली, बट ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। सिक्योरिटी चेकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो अब हम फाइनली पहुँच गए हैं मुन्नार, और ये क्लाउड्स, ये मौसम आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और मतलब यू विल लव दी साइट सीइंग वाइल ट्रैवलिंग। तो फाइनली अब हम चेक इन कर रहे हैं हमारे होटल में। यहाँ हम होटल सिल्वर टिप्स में हमने चेक इन किया है। दिस इज़ वन ऑफ द नाइस प्लेस। क्योंकि हमारा टाइम प्री डिसाइडेड, प्रोग्राम प्री डिसाइडेड नहीं था, तो हमें जो ऑप्शंस मिल रहे थे हमने उसी में से ही ये सिलेक्ट किया है। और अब हम हमारे होटल में चेक इन कर रहे हैं। तो हमारा सारा लगेज को हमने डीबोर्ड कर लिया है और हम अब यहाँ पे स्टे करके और फिर साइट सीइंग के लिए हम विज़िट करेंगे। साइट सीइंग के लिए एक्चुअली अब हम नेक्स्ट डे विज़िट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी 4 बज गई थी पहुँचते पहुँचते। और उसके बाद जब हम पहुँचे थे यहाँ पे, तब यहाँ हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो गई थी। तो रात हो गई थी, तो हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो नेक्स्ट डे हम विज़िट करने के लिए निकल गए हैं साइट सीन के लिए। तो एक गाइड को हमने यहाँ पे कर लिया है ताकि हम इजीली विज़िट कर सकें। हमारे पास सिर्फ का ही दिन है मुन्नार विज़िट करने के लिए, और ये गाइड को बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझ में आती है। यहाँ पे हिंदी नहीं समझ में आती है लोगों को, तो हमें इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करना पड़ा। केरल में मलयालम भाषा चलती है। तो अब हम यहाँ एक साइट सीन कर रहे हैं। ये कोई एक डैम सा है, तो इसमें इस तरीके से पानी बिल्कुल प्रेशर से फ्लोट हो रहा है नीचे की तरफ। तो ठीक था, इट वाज ओके। तो हमने उतर के इसको विज़िट किया और इन्जॉय किया। अब हम हमारे नेक्स्ट साइट सीन की तरफ चल रहे हैं। ये एक टी एस्टेट है, टाटा टी एस्टेट है। यहाँ बहुत ज़्यादा अंदर तो हम नहीं विज़िट कर पाए, एक्चुअली अलाउड ही नहीं है अंदर जाके विज़िट करना। तो बस यहाँ ऐसे ही लोकल फ़ोटोग्राफ़ी हो रही थी।
और ये कोई प्राइवेट टी एस्टेट है, तो बस हम बाहर से ही इसे देख रहे थे। और ये टी लीव्स वगैरह हम तोड़ के देख रहे थे कि इसमें कैसी खुशबू आ रही है। तो ठीक है, हमारे गाइड हमें समझा रहे थे इसके बारे में। और ओवरऑल यहाँ पे हमने ऐसा कुछ किया नहीं, बस थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, कोई बारिश नहीं है और मतलब धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। अब हम विज़िट कर रहे हैं हमारे थर्ड स्पॉट की तरफ। एक्चुअली यहाँ कहीं इनके नाम लिखे हुए ही नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि ये क्या है। वो डैम पे भी कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। एंड ये एक वाटरफॉल है, बट ये काफ़ी सुंदर है। और यहाँ बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, हम यहाँ भीग गए थे, वाटरफॉल से नहीं भीगे, रेन वाटर से भीग गए थे। बट ठीक है, अब घंटे भर बाद हम पहुँचे यहाँ पे ये स्पाइस मार्केट में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये जगह। और अब हम थोड़े ड्राई भी हो गए हैं। और यहाँ पे ये एक इनकी जीप होती है, इसमें बैठ के अंदर जाना रहता है और ये स्पाइस मार्केट हमें विज़िट कराते हैं। तो हमने जीप करके हम अंदर गए विज़िट करने के लिए। तो यहाँ मेरा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ ये एक स्पाइस फार्म है केरल का। तो यहाँ 1200 अप्रॉक्स स्पाइस प्लांट्स हैं। तो और हमें यहाँ जो गाइड मिले हैं ये बहुत ही अच्छे गाइड है, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए ये कार्डमम इलायची का प्लांट है, इसमें छोटी छोटी इलायची उग रही है और ये बिल्कुल कच्ची है अभी। एक इलायची को मैंने तोड़ के भी देखा कि इसके अंदर कैसे क्या निकलता है, बट ये मुझसे बिल्कुल नहीं टूट रही थी क्योंकि ये कच्ची थी। तो फिर मैंने इसको एक स्टोन से तोड़ने की कोशिश की देखने के लिए कि अंदर इसमें क्या है कैसा है। तो एक स्टोन से मैंने इसे तोड़ा, तो इसके अंदर है ना वो ब्लैक वाले सीड्स नहीं थे, वो इलायची के बीज होते हैं ना, तो बिल्कुल वाइट कलर के सीड्स थे। ये मेरी क्लिप में तो नहीं आ सके, बट एक्चुअली ये कच्ची इलायची थी। तो हमें बहुत मज़ा आया ऐसे प्लांट्स वगैरह देख के। तो अब ये है नोनी प्लांट। ये नोनी प्लांट का जूस बहुत अच्छा रहता है, ये वही प्लांट है। और ये हमारे जो गाइड है ना, ये तो हमें हिंदी में ही समझा रहे थे। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इनका नाम फिरोज़ है, और पर्सनली इन्होंने इतने अच्छे से समझाया हमें कि मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप ये केरल फार्म विज़िट करें तो इनसे ही आप अपना लाइक एज अ ट्रेनर, आई मीन एज जो गाइड करते हैं हमें, आप इन्हीं से ही आप समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट ये है लौंग क्लोव्स का प्लांट। इसमें से एक लौंग तोड़ी है मैंने, और ये मैंने टेस्ट भी की है, कच्ची कच्ची सी लौंग थी और इसको खाने में बहुत अच्छा लगा। ऐसे इन्होंने हमें काफ़ी प्लांट्स विज़िट कराए, काफ़ी स्पाइसेस के बारे में हमें बताया। और इस समय बहुत हल्की रेनफॉल फिर स्टार्ट हो गई थी, लाइक ड्रिजलिंग काइंड ऑफ हो रहा था, बट यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने बहुत ही डिटेल में हमें समझाया एक एक। ये इंसुलिन प्लांट है गाइस। इंसुलिन प्लांट जो जब हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, हमारे पैनक्रियास, तब हमें आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है हमारी बॉडी में डायबिटीज़ के कारण। तो ये वही इंसुलिन प्लांट है जिससे इंसुलिन की मेडिसिन बनती है। ये अश्वगंधा प्लांट है। अश्वगंधा के बेनिफिट्स तो आप सबको पता ही होंगे, काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टिंग है ये सबसे ज़्यादा। अगर आप अश्वगंधा की 2 टैबलेट्स कंज्यूम कर लेते हैं एक दिन में, तो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टअप ये करता है। और गाइस इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है ना, इसीलिए। अब ये पाइनएप्पल कभी आपने देखी है क्या उगते हुए? मैंने तो कभी नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम ही देखी है यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर छोटी छोटी बहुत पाइनएप्पल्स थी, 7 से 8 पाइनएप्पल। देखिए ये भी एक और है छोटी सी। अब इतना अच्छा लगा, मुझे पता ही नहीं था कि पाइनएप्पल इतनी छोटी हाइट पे उगते हैं। और मतलब बिल्कुल इजीली आप इसे तोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये पाइनएप्पल का प्लांट देख के। वैसे पाइनएप्पल मेरा फेवरेट फ्रूट भी है। अब ये तुलसी कपूर का प्लांट है। इसके पत्तों में इतनी अच्छी कपूर की खुशबू आ रही थी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको स्मेल करके। ये कपूर की लीफ है, तो इसको भी बहुत अच्छा लगा स्मेल करके। तो ये है ब्रह्मी प्लांट। ब्रह्मी के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, माइग्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये आयुर्वेदिक हर्ब्स जो होती है ना,
ये सच में बहुत ही अच्छी रहती है हमारे लिए। इनका कंजम्पशन हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। तो इसीलिए हम आयुर्वेदिक प्लांट्स का कंजम्पशन भी बहुत ज़रूरी है। और ये केरल का स्पाइस गार्डन तो मस्ट विज़िट है। ये लौंग का है जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, वो लौंग, तो ये भी बहुत अच्छा है। और केरल का ये स्पाइस प्लांट तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अब हमने सब देख लिया इस गार्डन में और हम बाहर आ गए हैं। अब हम आए हैं ये चॉकलेट फैक्ट्री। ये केरल फार्म चॉकलेट फैक्ट्री है। यहाँ लाइव चॉकलेट्स बनती है और इतनी टेम्पटिंग ये शॉप है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे यहाँ आके। मेरे जैसा तो नहीं कर पाता है कंट्रोल। तो मैंने यहाँ बहुत सारी चॉकलेट्स टेस्ट भी कर ली और ये सारी चॉकलेट्स आपको टेस्ट कराते हैं। आपको जो पसंद है आप यू कैन बाय। तो मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट ट्राई की है और भी यहाँ पे लाइव चॉकलेट्स बनती है और इमीडिएटली यहाँ कंज्यूम हो रही है। आई मीन सेल हो जाती है फिर और बन रही है। तो ये सब देखने में बहुत मज़ा आया। ये केरल की देखिए किस तरीके से चॉकलेट बन रही है, बिल्कुल लाइव इनका चल रहा है चॉकलेट मेकिंग। और आपको मज़ा आएगा इस शॉप में। थोड़ी सी चॉकलेट्स हमने ली है। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ के जैसे बहुत फेमस हैं, तो कुछ चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे ये जो डार्क चॉकलेट फ्लेवर है ये मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और इसमें मैंगो फ्लेवर्स, मिल्की फ्लेवर्स और भी काफ़ी फ्लेवर्स थे। एंड ये ड्राइड फ्रूट्स है, कीवी, पाइनएप्पल, पपाया, कैंडिड ड्राई फ्रूट्स है। तो ये आप ले सकते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ आयुर्वेदिक जो स्पाइसेस होते हैं ना, ये इसका आउटलेट है, सुपरमार्केट है। यहाँ पे हर तरीके के केरल के स्पेशल स्पाइसेस थे। लौंग, दालचीनी, ऑयल्स कितने तरीके के, टी, कॉफ़ी, तो बहुत कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा स्पाइसेस वगैरह ख़रीदा। मुझे यहाँ पे हींग बहुत अच्छा लगा, ऑर्गेनिक सा लग रहा था, अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छा है यहाँ का, तो आई मीन हेयर ऑयल जो डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए को रोकने के लिए हम जो यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। तो इस स्पाइस मार्केट का भी हमने विज़िट किया और मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं। हमारे ये स्पाइसेस वगैरह तो हमने ले लिए हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं एक्चुअल टी गार्डन जो केरल का है वहाँ विज़िट करने। तो यहाँ पे अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब ये देखिए ये मेरी क्लिप बिगाड़ने के लिए कैसे मुँह भी बना रहा है, बट कोई नहीं। अब हम चलते हैं ये टी गार्डन है केरल का, ये मुन्नार का। और यहाँ आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे इस टी गार्डन में इतना अच्छा व्यू है। ये एक्चुअली मुन्नार का की स्पेशलिटी है। और यू कैन सी क्लाउड्स कैसे इतने अच्छे दिख रहे हैं। और ये टी गार्डन वन ऑफ द प्लस पॉइंट है यहाँ का, जो विज़िट करके फाइनली हमें बहुत मज़ा आया। और इसकी टी लीव्स वगैरह को तो स्मेल करने में इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल चाय की खुशबू आ रही थी। तो ओवरऑल दिस गार्डन इज़ वर्थ वॉचिंग। और यहाँ पे हमने काफ़ी फ़ोटो सेशन भी किया और मज़ा आया यहाँ पे बहुत। तो मुन्नार में ऐसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने की। कुछ टॉप पॉइंट है, इको पॉइंट है, बट गाइज़ इन सब में बहुत टाइम लगता है जाने में आने में, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं था। देखिए मौसम कितना बढ़िया है, आप देखिए। तो हमने यहीं पे ही मुन्नार के इस टी गार्डन को देखा है। अब फाइनली अब हम चलते हैं यहाँ मुन्नार का जो आयुर्वेदिक स्पा है ना, आई मीन केरल में ये एक स्पेशलिटी है केरल की, आयुर्वेदिक स्पा। तो ये आयुर्वेदिक मसाज जिसे बोलते हैं, तो ये एक केरल की स्पेशलिटी है। तो इसे भी ट्राई करना बनता है। अगर आप आए तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि ये यहाँ की स्पेशलिटी है। तो ये आयुर्वेदिक नाइल स्पा में आप बार्गेनिंग भी करा सकते हैं और यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। केजी मसाज एंड कुछ और भी है जो इनकी यहाँ पे फेमस है। तो ये इनका आयुर्वेदिक बेड है और ये स्टीमर है इनका, इसमें यहाँ पे ये स्टीम देते हैं। तो ओवरऑल इट वाज नाइस।
और अब हम फाइनली आज चेक इन कर रहे हैं अम्यूज़ विस्टा में। दिस इज़ वन ऑफ द नाइस प्लेस, क्योंकि हमें सिल्वर टिप्स एक ही दिन के लिए अवेलेबल था। तो टुनाइट वी विल बी हेयर इन दिस अम्यूज़ विस्टा. So this is a nice place again. You can come here to stay, and like overall it was a nice one day spent in Munnar, and next day we will be going to Aleppi. गाइज़, अगर आपको डिनर यहाँ करना है तो आप टाइम का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मुन्नार में 9-10 बजे के बाद तो डिनर ही अवेलेबल नहीं रहता है, कैफ़े वगैरह बंद हो जाते हैं। तो आप इस